विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का अपना एसएससी जीडी के जीके से इसका टास्क को फटाफट कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं उस वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। जिसकी भी एग्जाम की जो शिफ्ट चल रही है, मतलब जिसकी शिफ्ट है वो इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि ये वीडियो ना उनसे ही रिलेटेड बनाया गया जो पिछली जो है मतलब पिछले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। सत्रिय है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि शास्त्रीय जो नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य आपको मैंने पहले बता दिया, शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है और जो टोटल भाषाएं है वो टोटल शास्त्रीय भाषाएं जो कितनी है 6 है। ठीक है, अब जो सत्रिय का है वो देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो सत्रिय का पहले तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, संत शंकर देव का जो संबंध है, संत शंकर देव का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, सत्रिय से हो जाएगा। अब सत्रिय कहाँ का हो जाएगा, असम का जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब केरल का बात करें तो केरल का कौन सा हो जाएगा, केरल का एक तो हो जाएगा मोहिनीअट्टम, एक तो क्या हो जाएगा मोहिनीअट्टम लिखो, क्या हो जाएगा, एक तो जाएगा मोहिनीअट्टम, एक लिखो कथकली, क्या हो जाएगा एक कथकली हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, अदर जैसे ओडिशी हो गया। ठीक है, और उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर भारत का कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको भी लिखो, कुचिपुड़ी है वो कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे ज्यादा, अब देखो मैक्सिमम पूछा रहा, मिनिमम आपको नहीं पूछा, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता वाला राज्य है वो कौन सा, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर हरियाणा। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता मतलब मैक्सिमम की बात करें, पहले तो क्या बोल रहा है मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। लिखो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मिनिमम की बात करें, मिनिमम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो दोनों के आंसर आपको पता होना चाहिए। यदि जनसंख्या गलत हुए, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी में देखे, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व में देखे, तो देखो जनसंख्या घनत्व में देखे तो मैक्सिमम तो किसका हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बिहार का। और मिनिमम किसका हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा किसका, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है उसमें सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। और मतलब लिंगानुपात में देखे, लिंगानुपात में देखे, लिंगानुपात में मैक्सिमम तो होगा केरल का, मैक्सिमम किसका होगा, केरल का। और मिनिमम बात करें हरियाणा का, मिनिमम कहाँ का होगा, हरियाणा का होगा। और इसमें जो लिंगानुपात में मैंने बताया आपको, लिंगानुपात में जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो केरल का हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा, पुडुचेरी में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, सेबी की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी थी। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेबी की प्रथम महिला जो है महानिदेशक कौन बनी थी। देखो आपको सेबी का जो फुल फॉर्म छापनी, इसका हेड क्वार्टर भी आपको छापना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नल्ला थंबी कलईसेवी नागोजी माधवीपुरी बुची या फिर देखो आपको क्या पूछा जा रहा है, सेबी की पूछा जा रहा है, मतलब सेबी के आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको प्रथम महिला महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माधवीपुरी बुच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें नल्ला थंबी कलाई जो सेल्वी है ये कौन है, तो ये CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक हो जाएगी। ये ऐसा का ऐसा छाप लो, बस सेबी की जगह CSIR कर लो। और नागोजी किसकी हो जाएगी, WTO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व जो संगठन वाला है तो उसमें आपका जो है प्रथम महिला महानिदेशक हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या हो जाएगा, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, इसको नोट करो। तो मैंने आपको पहले बताया हॉर्नबिल जो त्योहार है, हॉर्नबिल जो त्योहार है पहले मैंने कई बार करवाया, इसको क्या कहते हैं, इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और अब आपको कमेंट बॉक्स में छाप के मुझे बताना है ये जो त्योहारों का त्योहार है ये कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, मतलब जो है ये हॉर्नबिल है वो कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना। मैंने आपको पहले बताया था ये 1 दिसंबर को चालू होता है और अप्रोक्सीमेट कब तक चलता है, 10 दिसंबर तक चलता है। और कहाँ का हो जाएगा, नागालैंड का हो जाएगा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना है। देखो ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए ये शास्त्रीय नृत्य वाले तो सब याद रख लेना। एक जो कल्चर से रिलेटेड है जैसे अंगूरों की खेती का हो गया विटीकल्चर, और जो रेशम कीट पालन हो गया सेरिकल्चर, इन क्वेश्चनों को तो आप छोड़ना ही मत, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, और जैसे अपने क्वेश्चन कौन कौन से हो गए वो भी हम आपको बता दूँ।
जैसे 2000 के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, ठीक है, वही लिख लेना, याद कर लेना। एक जैसे अपना कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा जैसे अदर्स क्वेश्चन हो गए अपने, जैसे नृत्य से रिलेटेड हो गए, भाषा से रिलेटेड हो गए, वाद्य यंत्र से रिलेटेड हो गए। ये क्वेश्चन तो आपको छापना ही है। अगला प्रश्न देखो, सागा डावा जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। देखो इंग्लिश में इसलिए लिखा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सागा डावा उत्सव वो कहाँ मनाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर सिक्किम। तो देखो सागा डावा जो उत्सव वो कहाँ मनाया जाता है, अपना सिक्किम में मनाया जाता है। और लोसांग जो उत्सव वो कहाँ का है, सिक्किम का ही है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में छाप लेना। अब आपको मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, वो भी आप कमेंट बॉक्स में छाप लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो लिखो पोंगल। पोंगल जो त्यौहार है वो कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, इसको नोट को। दूसरा होता है अपना ओणम। ओणम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ओणम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। यदि बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में कौन सा हो जाएगा, लोहड़ी। पंजाब में कौन सा हो जाएगा, लोहड़ी हो जाएगा, लोहड़ी, ठीक है। और बिहार की बात करें तो बिहार का कौन सा हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा, छठे पूजा। छठ पूजा में क्या कहते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त होते हैं वो 1028 सूक्त होते हैं। और मंडल कितने होते हैं, 10 मंडल होते हैं। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। इन मंडलों में तीसरे जो मंडल है उसमें क्या होता है, तीसरा मंडल किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र, जिसमें सावित्री को और सूर्य देव को। मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है वो किसको समर्पित है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जो है उसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न देखो, क्या देखा गया आपको, कांग्रेस का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया, कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। यदि किसी को आता है क्वेश्चन तो मेरे साथ जो है क्वेश्चन करने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कांग्रेस का जो स्थायी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या चुना गया, कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस का बोल रहा तो एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आईएनसी का क्वेश्चन मिल सकता है। आईएनसी की स्थापना लिख लो। और इसके मतलब किसके द्वारा की गई स्थापना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई। इसका पहला जो अध्यक्ष कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी था। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन और फोर्थ अधिवेशन। एक गांधी जी का जो बेलगांव अधिवेशन था उसको भी आप नोट कर लेना। एक लखनऊ अधिवेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या देखा है, देखो कौन सा राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापना है, बड़ा क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ अभी जस्ट। देखो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो त्रिपुरा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब त्रिपुरा में कौन कौन से राज्य, मतलब त्रिपुरा में सॉरी कौन कौन सी जो योजनाएं है ये ऐड हो सकती है। एन विद लैंड, एन विद लर्न जो योजना है ये किसकी हो जाएगी, एन विद लर्न योजना है वो किसकी हो जाएगी, त्रिपुरा की हो जाएगी। और देखो क्या क्या हो जाएगी, जो वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट है, वीर विक्रम सिंह जो एयरपोर्ट है, वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट है वो कहाँ हो जाएगा, त्रिपुरा में हो जाएगा। खारची व होजागिरी, खारची व होजागिरी त्योहार कहाँ का हो जाएगा, ये भी त्रिपुरा का हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेना। खारची व होजागिरी त्योहार है वो भी यहाँ का याद रख लेना। यहाँ पे मतलब जो विधानसभा की सीटें कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60 यहाँ की सीटें हो जाएगी, ठीक है। और त्रिपुरा के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कौन हो जाएंगे, माणिक साहा। कौन हो जाएंगे, माणिक साहा का क्या हो जाएंगे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आप याद कर लेना। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। उत्तर प्रदेश के सीएम सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के सीएम है, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के तो आपने याद कर लिए। अब लिखो उत्तर प्रदेश के तो कौन जाएगा, योगी आदित्यनाथ। आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना। अब लिखो मणिपुर के कौन, आपको कमेंट बॉक्स में छापना। मणिपुर आ गया, गुजरात आ गया, उत्तराखंड आ गया। ये 3 तो लिखो और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मणिपुर के लिखो एन बीरेन सिंह, लिखो एन बीरेन सिंह लिखो, ठीक है। और यदि बात करें गुजरात की तो गुजरात के कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कौन हो जाएंगे, पुष्क सिंह धामी हो जाएंगे, पुष्क सिंह धामी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना लिखित संविधान संशोधन है वो किस देश का। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे जो पुराना लिखित संविधान संशोधन है वो किस देश का। देखो क्वेश्चन, अब देखो आपको पूछा ये नहीं जा रहा कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान संशोधन, ये नहीं पूछा जा रहा आपको पूछा पुराना जो लिखित संविधान संशोधन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें सबसे बड़ा
सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। कहाँ का हो जाएगा? भारत का हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यदि बात करें जो यूएसए का संविधान संशोधन है, सबसे पुराना है और ये तैयार कब हुआ था? लगभग 17 सितंबर 1787, मतलब 17 सितंबर 1788 1787 को हुआ था। यदि बात करूँ ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को हुआ था, मतलब 1787 में ये तैयार हुआ और 1789 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखो क्या देखा, निम्नलिखित में से बताएं मेरी कॉम, एमसी मेरी कॉम, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, एमसी मेरी कॉम का जो है संबंध कहाँ से है? मतलब एमसी मेरी कॉम कौन थी? एमसी मेरी कॉम थी मुक्केबाजी में प्रथम महिला कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। मुक्केबाजी में प्रथम जो महिला थी जिसने कांस्य पदक जीता। ठीक है, मणिपुर, असम, गुजरात या फिर राजस्थान। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एमसी मेरी कॉम है ये कहाँ की हो जाएगी? अपनी मणिपुर की हो जाएगी, मणिपुर की हो जाएगी। ठीक है, मणिपुर की एक कौन है? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू भी मणिपुर की, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इसमें क्या पूछ सकता है? एक तो लवलीला, एक तो लवलीला, ठीक है, प्लस हिमा दास, हिमा दास, ये दोनों कहाँ की हो जाएगी? दोनों असम की हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? देखो हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। हाल ही को तो हटाओ, पहले इसको हाल ही को हटाओ। जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे आयोजित, वो कहाँ हुए थे? ठीक है, तो ये हुए थे गुजरात में। कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे, जिसमें 6 शहरों में हुए थे। ठीक है, यदि बात करें ये गुजरात में हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में छाप देना है मेरे साथ के साथ। और देखो क्या पूछ सकता है आपको यहाँ, इसका शुभंकर, शुभंकर लिख लो। शुभंकर कौन था? शुभंकर था सावज, सावज जिसका शुभंकर था, सावज जिसका शुभंकर था, ये भी आपको नोट कर लेना है। यदि बात करूँ 37वां कहाँ होगा? 37वां गोवा पिच होगा, गोवा पिच होगा। ठीक है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखो, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का पूरा क्वेश्चन आप याद देखो, नीति आयोग का एक तो फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, अब बात करें नीति आयोग की जो शुरुआत है, तो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। यदि इसकी बात करें उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष का एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, सुमन बेरी जी का। सुमन बेरी जी कौन है? उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, यदि बात करें इसका मतलब, इसको स्टार्ट कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब पूरा इसको रखता अपने हाथ में, ये याद रख लेना। यदि बात करें प्रेजेंट सीईओ, वर्तमान सीईओ, प्रेजेंट सीईओ, तो प्रेजेंट सीईओ कौन हो जाएगी? परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर क्या हो जाएगी? इसके वर्तमान सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो, अवध ने, मतलब अवध पर अंग्रेजों ने हमला है वो कब किया था? या कब्जा बोल सकते हैं, या फिर इसको अपने हिरासत में कब लिया था? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत, देखो इसको क्वेश्चन को नोट करना पूछा गया है, मैंने करवा दिया आपको। लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत, ये नोट करो पहले। तो ये किसका है सिद्धांत? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ था, ये व्यपगत का सिद्धांत था और इसमें क्या हुआ था, कुशासन बनाकर अवध को हड़प लिया था, अवध को हड़प लिया था। और इसकी रिपोर्ट पेश किसने की थी? आउटरम ने क्या की थी? इसकी जो है रिपोर्ट पेश की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो घटना वो किस टाइम की? 1856 की घटना है, 1856 की ये जो है घटना है। कब की? मतलब कुशासन बता के, मतलब कुशासन का मतलब कह के अवध को हड़प लिया था और 1856 में हड़पा था, 1856 में। और रिपोर्ट किसने दी थी? आउटरम ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जो गोद प्रथा थी, गोद प्रथा से किसको हड़पा था? झांसी को हड़पा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख है? तो आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख हो जाएगा? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत वगैरह का इस हो जाएगा उल्लेख, लिख लो आप। अगला प्रश्न दे रखा है, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे? वह कौन सा संविधान संशोधन इसमें जुड़ा हुआ? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य की बात आ गई तो कौन सा संविधान संशोधन आ जाएगा? 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा, 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा। ठीक है, यदि बात करें कब का है? 1976 का है और भाग कौन सा जगह? 4th ए आ जाएगा। ठीक है, और यदि बात करूँ आर्टिकल कौन सा जगह? आर्टिकल 51 ए हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात करूँ, ठीक है, इसमें पहले कितने थे, मतलब पहले कितने जुड़े थे? तो इसमें 11 जुड़े थे। ठीक है, 11 एड थे। ठीक है, 11 एड थे। ठीक है, यदि बात करूँ जो है, सॉरी 10 एड थे। देखो इसको पूरा डिटेल से नीचे लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट करेंगे फटाफट, पहले इसको ब्लैक पेन से करते हैं। ये लो, कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। यदि बात करें कब का है? 1976 का है। ठीक है, अब लिखते हैं अलग पेन से। ठीक है, 1976 का। यदि बात करें
मतलब जो पार्ट है वो कौन सी जगह, भाग 4A। आर्टिकल कौन सी जगह, 51A हो जाएगा, ठीक है। यदि बात को पहले इसमें कितने थे, 10 थे, और 11वां कब जोड़ा गया ये भी आप नोट कर लेना। 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था, ये कब का है, 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। और 2002 में इसमें क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इस टाइम पे मतलब 1976, ठीक है, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, उस टाइम पे जो पीएम थे, पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी थी। लिखो पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी थी। और किसकी सिफारिश पे इनको जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, सरदार, ये लिख लेना क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह की जो सिफारिश थी उनके आधार पर इनको जोड़ा गया था। ये तो नोट कर ही लेना, ठीक है, ये तो नोट कर ही लेना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार नहीं होता, राज्यपाल के पास अधिकार कौन सा नहीं होता, एक तो मार्शल अधिकार नहीं होता, मार्शल को, ठीक है, लिखो मार्शल, मार्शल, मार्शल कोर। एक कौन सा जगह जिसे कैपिटल पनिशमेंट आ गई, जिसे बड़ी सजा हो गई, जिसे फांसी की सजा हो गई, तो वो कौन कैंसिल करवा सकता है, वो राष्ट्रपति कैंसिल करवा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो समझौता है वो कब हुआ था, आपको बताना चाहिए। इन दोनों का जो समझौता है, पहले तो ये तो इनका जो समझौता है टूटा कब था, तो जिस देखो इनका तो छोड़ो, 1907 का आपको पता होगा सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, तो उसमें क्या हुआ था, नरम और गरम दल क्या हुए थे, टूटे थे, नरम गरम दल टूटे थे। और 1916 1916 में क्या हुआ था, 1960 का जो अधिवेशन था कहाँ का, लखनऊ का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें क्या हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसमें नरम एंड गरम दल को जोड़ा गया था, तो उसी टाइम पे 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों को भी ऐड किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, स्टार्टअप इंडिया मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई। देखो ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, ऑप्शन इसलिए मैं नहीं दे रहा कि आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक बार वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए। और जो भी चैनल पर मतलब जो नहीं जुड़ा उसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो आपके जो भाई बहन रिश्तेदारी में जो भी है फ्रेंड्स वगैरह, वो भी अपनी जो है क्लास लेना मिस ना कर दे। स्टार्टअप इंडिया मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, आपको पता होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया मिशन की जो शुरुआत है मतलब 10 से 16 जनवरी को होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसकी जो है स्टार्टअप मानी जाती है, मतलब शुरू मानी जाती है, मतलब 16 जनवरी इसको डे मनाया जाता है। लेकिन आपको बोल दे कब से स्टार्ट होती है, 10 से 16 जनवरी। और डे कौन सा मनाया जाता है, 10 से 16 जनवरी को मनाया जाता है। और ये रियलिटी में शुरू कब हुई थी, 16 जनवरी 2016, मतलब 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, मतलब 16 जनवरी आपको इसका करेक्ट आंसर छापना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको पूछ लीजिए, जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है ये किस मंत्रालय की पहल है, या किस मंत्रालय से जुड़ा है, तो वाणिज्य, लिखो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से जुड़ा है, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जुड़ा है, ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखो, मनरेगा की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, मनरेगा की शुरुआत है वो कब से हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत हो कब से हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। मनरेगा देखो आप सभी जानते हो, तो ये जो किस मतलब जो है अधिनियम के तहत लागू हुआ था, 2005 एक्ट, ठीक है, 2005 एक्ट के तहत लागू हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में रखना है याद। यदि बात करें लागू की, तो लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006, मतलब 2 फरवरी 2006, ठीक है। यदि बात करूँ ये मनरेगा का नाम कब दिया जाता है, इसको 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम दिया जाता है मनरेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय प्रथम महिला एमसी मेरी कॉम, जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का जो खेल का मैदान है वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको SW दिया है। यूरोप का जो खेल का मैदान है, कमेंट बॉक्स में जरूर छापना, वो वीडियो को पूरा देख रहा हो उसको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनती है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भंडार के नायके, एस भंडार के नायके, एस भंडार नायके हो जाएगी, ठीक है। विश्व की प्रथम महिला, और कहाँ की, श्रीलंका की, लिखो इसको भी, श्रीलंका की बनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, मतलब कब बनी थी, 1960 में बनी थी, 1960 में बनी थी, ठीक है, 1960 में बनी थी। ये क्वेश्चन भी आपको छाप लेना है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा। रेगिस्तान बोल रहा है, मरुस्थल पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, सहारा
हो जाएगा, ठीक है। सारा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका का हो जाएगा, ठीक है, सारा अफ्रीका का। यदि एशिया का बोल दे, यदि एशिया का बोल दे तो एशिया कौन सा हो जाएगा, गोभी मरुस्थल हो जाएगा, जो कहाँ हो जाएगा, मंगोलिया चाइना में गोभी हो जाएगा, ठीक है। गोभी फूल गोभी नहीं है, फूल गोभी खाने वाली नहीं है। तंबाकू में पाए जाने वाला सबसे विषैला रसायन कौन सा जगह, कौन सा जगह, कमेंट बॉक्स में छाप देना, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देता हूँ आपको, निकोटीन, ठीक है, निकोटीन, कोटीन, और जैसे दो में से, चलो ये इन दो में से बता दो आप, तो कौन सा का इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि कुंडली की बनी होती है, कौन सी कुंडली की होती है, नाइक्रोम। लिखो इस क्वेश्चन को, नाइक्रोम जो है कुंडली की बनी होती है, ठीक है। अगला देखो, लकड़ियों की वस्तुओं उनको कीड़ों से बचाने के ऊपर लेप किया जाता है, जिंक क्लोराइड का, किसका किया जाता है, जिंक क्लोराइड का किया जाता है, जिंक क्लोराइड का किया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है क्या, कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ होता है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बता दो कौन सा होता है, अपमार्जक होता है, अपमार्जक होता है, ठीक है, अपमार्जक होता है। यदि बात करें मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो दवा है वो कौन सी यूज में होती है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी देगी, फटाफट बताओ, फटाफट एक बार क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश तो करो, फिर तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कौन सी बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। क्लोरोक्विन कौन सी हो जाएगी, क्लोरोक्विन। तो देखो एक बार मेरे साथ के साथ लिखते रहा करो, क्लोरोक्विन हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, हॉर्नबिल जो त्यौहार था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था। तो हॉर्नबिल त्यौहार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब एक छाप लो कि जो है नागालैंड डे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, तो नागालैंड डे कब मनाया जाता है ये भी लिख लो। नागालैंड डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नागालैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रख लेना। और जो क्वेश्चन वो पूछा जाता है, जिस तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन होता है, एक क्वेश्चन आपको मैंने अलग पूछा था। देखो एक क्वेश्चन और कौन सा पूछा था, अभी देखते कौन सा क्वेश्चन आपको मैंने एक पूछा था। ये देखो कौन सा था, यूरोप का जो खेल का मैदान वो किसे कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे अपने को जो है पीडीएफ मिल जाएगी, एंड चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एकदम फ्री में एसएससी जीडी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। देखो हमारे से जितना हो रहा है हम उतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और राहुल सर के क्लासेज भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, कल से आपके उनके क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। और मकर संक्रांति अच्छे से चल गई अपनी, ठीक है। तो अब पढ़ाई में जुट जाओ, क्योंकि अपनी जो है एग्जाम में चल रही है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।